मार्च 2021 जब बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चलाई गई। किसने चलाई? उसके खुद के साले ने। पुलिस जांच में सामने आया कि साले ने जीजा के ही कहने पर गोली चलाई थी। इसके बाद आयुष और उसकी पत्नी की लव मैरिज मीडिया में सुर्खियां बन गई। सांसद ससुर और बहू दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उधर आयुष ने भी अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। फिर पत्नी अंकिता ने आत्महत्या की भी कोशिश की। अब खबर है कि लखनऊ में पेशी के दौरान जा रही अंकिता को अचानक किसी ने अगवा कर लिया। यह आरोप लगाया है अंकिता के खुद के परिवार वालों ने और सीएम से गुहार भी लगाई है। आरोप है कि आयुष और उसके भाई ने ही अंकिता का किडनैप किया है। तो क्या है पूरा माजरा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष और बहू अंकिता के विवाद के मामले में बुधवार को नया मोड़ आया है। सांसद की बहू बहराइच से 16 जून को लखनऊ में पेशी पर आने के दौरान रहस्यमयी हालात में गायब हो गई। उसे गायब करने में सांसद के बेटे आयुष और उसके भाई का हाथ है, ये आरोप लगाते हुए पीड़िता के पिता ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से मुलाकात की और अपहरण की एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। अंकिता के पिता की तरफ से पुलिस कमिश्नरेट को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि लखनऊ जिला न्यायालय में बीती 16 तारीख को पेशी के लिए आई थी। इसके बाद अंकिता अपनी बड़ी बहन के बेटे के घर आगरा बर्थडे पार्टी के लिए जा रही थी। उसी दौरान उसे अगवा किया गया। अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आयुष की पत्नी अंकिता के परिजनों का कहना है कि अंकिता का फोन 4 बजे से बंद आ रहा था। हम लोग मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं कि अंकिता को बचा लिया जाए, नहीं तो उसकी हत्या हो जाएगी। परिजनों का कहना है कि अंकिता ने अपनी बड़ी बहन को मैसेज भेजा है और वो मैसेज हमारे पास भी आया है। परिजनों की तरफ से जारी किए गए उस मैसेज में लिखा है कि आयुष ने जगह बदल दी है, उधर से मैसेज मत करना। अब वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास मुझे ले आया है। अंकिता के पिता की माने तो उनकी बेटी कई दिनों से गायब है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को बचा लिया जाए। पुलिस कमिश्नरेट को दिए गए प्रार्थना पत्र में ये भी कहा गया है कि सांसद के बेटे आयुष ने साल 2020 अगस्त को हिंदू रीति रिवाज से उसकी बेटी के साथ शादी की थी। इसके बाद आयुष उनकी बेटी के साथ वृंदावन कॉलोनी में रहने लगा। कुछ समय बाद जब उनकी बेटी को पता चला कि आयुष के किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसने इस बारे में आयुष से बात की, जिस पर आयुष ने कहा कि तुम्हें एक घर में ही रहना होगा, यहाँ से कहीं नहीं जाना होगा और अगर यहाँ से गई तो जान से मार दूंगा। अंकिता के पिता ने आरोप लगाया कि आयुष कई महीनों से लगातार उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती करता रहा, जिसके चलते अंकिता ने कई बार वहां से भागने की भी कोशिश की। इस दौरान अंकिता 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन उसको दवा देकर गर्भपात करा दिया गया। अंकिता के पिता ने खत में इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने कई बार पुलिस को प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बहराइच की रहने वाली पीड़िता के पिता आशीष सिंह ने पुलिस कमिश्नर को ये भी बताया कि कैसे आयुष ने विपक्षियों को फंसाने के लिए अपने ऊपर फायरिंग करवाई थी, फिर अपने साले आदर्श और अपनी पत्नी को फंसाया था। बता दें, खुलासा होने के बाद मड़ियाओं पुलिस ने आदर्श को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की तूल पकड़ने पर आयुष ने मड़ियाओं थाने में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद आयुष और उसकी पत्नी ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए थे। पीड़िता ने सांसद को भी कटघरे में खड़ा किया था। वही सांसद और उनकी विधायक पत्नी जयदेवी ने पीड़िता को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटे से उसकी शादी नहीं हुई है। उधर इस मामले में सांसद कौशल किशोर की तरफ से नया बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि अंकिता के परिवार वाले मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और उनका आयुष और अंकिता से कोई लेना देना नहीं है। विवाद के बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। बता दें, 2 मार्च 2021 की रात 2:30 बजे बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को अज्ञात हमलावर ने गोली मारी थी। गोली लगने से आयुष को मामूली चोट आई थी, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर लाया गया। कुछ ही देर में प्राथमिक इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। पुलिस ने मौका वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उस पर आयुष के साले की हरकत संदिग्ध लगी। पुलिस ने आयुष के घर की तलाशी ली तो वो पिस्टल बरामद हो गई, जिससे हमला किया गया था। इसके बाद आयुष के साले ने बताया कि उसने अपने जीजा के कहने पर ही उस पर गोली चलाई थी ताकि किसी और को फंसाया जा सके। इसके बाद मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। पहले अंकिता, फिर ससुर सांसद और फिर बेटे की कई वीडियो वायरल हुए। आयुष ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसने पहले से शादी कर रखी थी, साथ ही वो उसके साथ मारपीट भी करती थी। अपने
अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। वही अंकिता का कहना था कि आयुष के परिवार वाले शादी से कभी खुश नहीं थे और आयुष भी शादी के बाद उसके साथ मारपीट करने लगा था। अब हालांकि देखना होगा कि सांसद के घर का ये कलह कौन सा नया रूप लेता है। क्या वाकई अंकिता के लगाए गए आरोप सही है? क्या उसकी किडनैपिंग सांसद के बेटे ने करवाई है? इन सवालों के जवाब तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। कोई गलती नहीं थी, तभी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया। झूठे झूठे आरोप लगा दिए सबने मिलके। खुश थी मैं जैसे भी थी, तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।